Assalamu alaikum everyone. This is me Aliza. I am a student at School Online Academy from Bay Jade. I'm 21 years old. आज मैं Inspiring TEDx Talk What Makes an Idea by कदीर बाय नबील कादिर का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस टॉक का जो टॉपिक है व्हाट मेक्स एन आइडिया, ये काफ़ी हमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक फॉर एग्जांपल एक आइडिया को क्या ऐसी चीज़ है जो एक आइडिया को अच्छा आइडिया बना सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे जहन में अक्सर आइडियाज़ आते रहते हैं, कभी पढ़ाई के दौरान, कभी कुछ काम करते हुए, या कभी अपने इर्द गिर्द के मसाइल को देखकर। लेकिन सिर्फ आइडिया का जहन में आना काफ़ी नहीं होता। लेकिन असल चैलेंज उस वक्त शुरू होता है। लेकिन असल चैलेंज ये है कि हम उस आइडिया को समझें, उसे डेवलप करें, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाएं। फॉर एग्जांपल उस आइडिया को मतलब कि एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ आइडिया का आना काफ़ी नहीं होता। आपके ज़हन में फॉर एग्जांपल आइडिया है कि मुझे कुछ करना है, तो उस सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता, आपको उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो आइडिया होता है, जो आपके ज़हन में आइडिया होता है, समटाइम्स हो सकता है कि जब आप उस पर काम कर रहे हों तो बहुत सारी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। समटाइम्स आप हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा आइडिया आपको चेंज करना पड़ जाए। नॉट द पर्पस बट द आइडिया, जो काम आप करना चाह रहे हैं हो सकता है आपको वो चेंज करना पड़ जाए। उसके लिए जो आइडिया आपने सोचा था अपने दिमाग में, उससे चेंज करना पड़ जाए। पर्पस वही है, काम भी वही है, लेकिन हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि आइडिया चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन आप जो नेक्स्ट आइडिया बनाएंगे, सोचेंगे, उससे भी काम वही हो रहा होगा जो पहले आइडिया से हो रहा था। लेकिन समटाइम्स जो हम पहले सोचते हैं, जो आइडिया हमारे दिमाग में पहले आता है, हो सकता है उसमें कुछ कमी बेशी हो, कुछ बड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अपना आइडिया ही चेंज करते हैं, तो जब हम अपना आइडिया चेंज करते हैं तो जो पहला वाला आइडिया होता है उसके क्या कहते हैं कि उसमें जो बहुत बड़ी कमी पेशी होती है, उसकी वजह से ही हम चेंज करते हैं। अगर छोटी मिस्टेक्स हों, छोटी गलतियाँ हों, तो वो तो इम्प्रूव की जा सकती हैं। मेरे लिए कोई मेरे लिए इस को सोचने का पहलू ये है कि कोई आइडिया ये नहीं होता कि उसकी वजह से आप बिल्कुल कोई नई चीज़ हो या दुनिया बदल देने वाली चीज़ हो। लेकिन एक बेहतरीन आइडिया एक सादा सी ऑब्जर्वेशन, या आप अपने सराउंडिंग्स जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, हो सकता है आप कोई मसला फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है और आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इस मसले को मतलब कोई और तरीके से, जिस तरीके से वो हल हो रहा है इवेंचुअली पहले से ही, उस तरीके से वो सही तरीके से हल नहीं हो रहा, तो आप सोचते हैं कि इस मसले को मैं कोई और आइडिया लाके, कोई और तरीका सोच के कैसे हल कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि अच्छे आइडियाज़ पैदा करने में क्यूरियोसिटी का बहुत अहम किरदार है। फॉर एग्जांपल लोग ये जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने और आम चीज़ों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने के लिए तैयार रहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चीज़ बिल्कुल सिफर से कोई चीज़ बनाएं। कभी क्रिएटिविटी का मतलब मौजूदा नॉलेज और आइडियाज़ को एक नए अंदाज में कनेक्ट करना भी हो सकता है। इसीलिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इतने ही हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, इतने ज़्यादा कनेक्शंस बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतनी ही नई पॉसिबिलिटीज़ सामने आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ आइडिया काफ़ी नहीं होता। मैंने पहले भी ये बात की है। मेरे ख़्याल में इस मौजू का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सबसे बड़ा लेसन यही है, हमारे जहन में सैकड़ों आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उन पर अमल करें तो वो सिर्फ थॉट्स बन कर रह जाते हैं। आइडिया को रियलिटी में तब्दील करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। हमें रिसर्च करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है, आइडिया को टेस्ट करना पड़ता है, गलतियाँ भी हो सकती हैं, और बाज़ औक़ात हमें ओरिजिनल आइडिया को तब्दील भी करना पड़ सकता है, जो यहाँ पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत अहम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक अच्छा आइडिया हमेशा पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता।
کبھی اسے کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد بہتر بنایا جاتا ہے۔ جب ہم کسی آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ناکام ہونے کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیڈیا یوز لیس تھا۔ فیلئر ہمیں انفارمیشن دے سکتا ہے، فار ایگزامپل یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت میں کیا چاہیے۔ اس لیے سوچنے کے بجائے ہمیں میرا آئیڈیا فیل ہو گیا ہے، مجھے رک جانا چاہیے، ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ایکسپیرئنس سے کیا سیکھا۔ یہ سوال کافی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم فیل ہوتے ہیں فار ایگزامپل کسی آئیڈیا میں، تو ہم گیو اپ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے فیلئر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی ایکسپیرئنس سے۔ جو بھی آپ آئیڈیا کے لیے آپ نے جو کام کر رہے تھے، جو آپ نے گو تھرو کیا، سب کچھ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی۔ بے شک وہ آپ کی لائف کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایک برا ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو نہ ملے۔ شکریہ۔